परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है विषय गम खाएं तो खाएं कैसे, हाउ टू ईट सॉरो। जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों बीच चल रहा राह मनमानी है। कहा जाता है कम खाना और गम खाना कभी नुकसानप्रद नहीं होता। कम खाना एक बार मन बन जाए तो सध जाता है, लेकिन गम और अपमान का कड़वा घूंट आखिर पिएं तो पिएं कैसे। आइए इसका समाधान खोजने का प्रयास करें। सबसे पहले आइए डालते हैं एक नज़र दुख या गम की उत्पत्ति पर। सरलतम शब्दों में कहें तो अपने अनुकूल अनुभव, सुख और प्रतिकूल अनुभव का नाम दुख है। किसी कवि ने कहा है, दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दशरथ मरण के समय गमगीन भरत जी को सांत्वना देते हुए गुरु वशिष्ठ ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात यह जो जीवन है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में विधाता के हाथ में हैं। इसलिए भावी को प्रबल समझकर स्वीकारना चाहिए। इससे दुख की निवृत्ति होती है। महर्षि पतंजल ने तप को परिभाषित करते हुए कहा है, द्वंद्व सहनम तपः, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, सर्दी गर्मी आदि परस्पर विरोधी घटक मानव जीवन में अवश्यंभावी हैं और उन्हें सह जाना ही, सहजता के साथ स्वीकार कर लेना ही तप होता है और इससे दुख की निवृत्ति होती है। दुख की उत्पत्ति का आधार है सुख की चाह, अर्थात सुख की लालसा में पड़ने वाली बाधा का नाम ही दुख है। समाधान स्वरूप हम आप्तकाम अर्थात कामना रहित हो जाते हैं तो दुख का स्रोत ही समाप्त हो जाता है। लेकिन यह अवस्था त्याग, तपस्या और दीर्घकालीन साधना की मांग करती है। आमतौर पर आम आदमी के अंदर आजीवन कोई न कोई लालसा या इच्छा अवश्य रहती है, जिसकी पूर्ति में बाधा पड़ने पर दुख या गम का सामना करना पड़ता है। यह दुख यदि किसी वस्तु की अप्राप्ति के कारण होता है तो उसकी प्राप्ति के पुरुषार्थ में कमी थी, जिसको पूर्ण करके अभीष्ट लक्ष्य को पाया जा सकता है। लेकिन यह गम यदि किसी व्यक्ति के कार्य व्यवहार से पैदा हुआ हो तो उस कारण का निवारण करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जे बिन काज दाहिने बाएं, अर्थात आपकी ओर से कोई त्रुटि न होने पर भी कुछ महाशय आपके लिए दुख का बीजारोपण करते हैं। गोस्वामी जी पुनः कहते हैं, पर हित हानि लाभ जिनके रे, अर्थात समाज में कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं जो आपके हित की हानि को अपना लाभ समझते हैं। इस वर्ग की सोच की अधोकाष्ठा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी एक बार पुनः कहते हैं, पर अकाज लगी तनु परिहरहीं, जिम हिमि उपल कृषि दलिगरहीं। अर्थात कुछ लोगों का चरित्र आपका अहित करने और आपको गम देने के लिए इस हद तक गिर जाता है। कैसे? जिस प्रकार ओले खेत की लहलहाती फसल पर गिरकर फसल को तो नष्ट करते ही हैं, साथ ही स्वयं मिट जाते हैं। आत्मघाती या फिदायीन हमला इसी का उदाहरण है। उसी प्रकार कुछ लोग इस प्रकार हाथ धोकर दूसरों के पीछे पड़ते हैं, मानो उनका जन्म ही इस निमित्त हुआ हो। ऐसे दुखदाताओं पर हमारा वश तो नहीं है, इसलिए आइए इस बात पर विचार करें। ऐसे दुखदाताओं पर हमारा वश नहीं है, इसलिए
आइए इस बात पर विचार करें कि गम को कैसे खाया जाए। यदि आपको लगता है कि दुखदाता निष्प्रयोजन या अकारण आपका अपमान करता है, तो बार बार उग्र प्रतिक्रिया देकर अपनी शक्ति और समय के दुरुपयोग से बचें। जिस प्रकार से अबोध बालक की गलती को हम अन्यथा न लेकर उसे माफ कर देते हैं, उसी प्रकार उस दुखदाता को भी अज्ञानी या अबोध समझकर उस पर तरस खाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जो लरिका कछु अचगर करहीं, गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं। जिस तरह से छोटे छोटे नादान बालक जब कोई गलतियां करते हैं तो गुरु माता और पिता प्रसन्नता से भर जाते हैं, तो हम उस दुखदाता के किए हुए दुखदाई क्रियाकलाप जो हमें दुख दे रहे हैं, हम उसके क्रियाकलाप से प्रसन्न तो नहीं हो सकते, लेकिन एक नादान बालक समझ करके उसकी अनदेखी करके जो दुख हमें पहुंचने वाला है उससे हम थोड़ा मुक्त हो सकते हैं। यदि आपका दिल उक्त भाव से यानी उसे बालक समझने के लिए तैयार न हो, क्षमा करने को तैयार न हो, तो उसे माफ करने की कोशिश करनी चाहिए, यह समझकर कि वह दुखदाता कोई पागल या शराबी है। एक पागल या शराबी से भी बुद्धिमान व्यक्ति टकराव का रास्ता टालते देखे जाते हैं। यदि उपर्युक्त दो उपाय भी आपके लिए कारगर न सिद्ध हो रहे हों, तो उस दुखदाता को आप पशु समझकर माफ कर सकते हैं। समझना चाहिए कि मनुष्य शरीर में कोई पशु की बुद्धि काम कर रही है। उसके शरीर के माध्यम से उसमें कोई मानव की अच्छी आत्मा नहीं है, मनुष्य योनि की आत्मा नहीं, मानो पशु की आत्मा उसमें काम कर रही हो, प्रवेश कर गई हो। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि हमें गम खाने के लिए स्वयं में क्षमा भाव को विकसित करना होगा। क्षमा का ग्राफ जितना ऊपर होगा, गम हमसे उतना ही दूर रहेगा। तनाव तो तन के स्तर पर जीने से आता है। तन में आओ अर्थात तनाव। गम खाने के लिए हमें दिन में कई बार निम्न पंक्तियों का अभ्यास करना चाहिए। नहीं देह, नहीं इंद्रियां, न मन बुद्धि स्वच्छंद, नहीं जीव में आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद। हमारा वास्तविक स्वरूप है क्या? हम क्या कोई देह हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम इंद्रियों का समूह हैं? नहीं। क्या हम मन और बुद्धि मात्र हैं जो कि स्वच्छंद विचरण करते हैं? नहीं। क्या मैं साधारण जीव हूँ? नहीं। तो मैं हूँ कौन? शुद्ध सच्चिदानंद, शुद्ध सत्य स्वरूप, चित अर्थात ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप, अजर अमर अविनाशी आत्मा हम हैं, जिसे न शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, बुझाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। कुछ परिस्थितियों में गम की उत्पत्ति अस्वीकार भाव से होती है। अस्वीकार भाव कब आता है? जब हमारी कोई आशा, अपेक्षा या आकांक्षा रहती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, अर्थात आशा ही दुख या गम की जड़ है। उदाहरण के लिए, अपने सामने रखी भोजन की थाली सोच के अनुसार खुशी भी दे सकती है और गम भी। यदि आशा के अनुरूप है तो खुशी और प्रतिकूल होने पर गम। लेकिन यदि हम स्वीकार भाव के साथ जीना सीख जाएं, तो थाली में परोसा भोजन भगवान का प्रसाद या कृपा समझकर शांत मन से खाकर संतुष्ट हुआ जा सकता है। इसी प्रकार हम घर परिवार और रिश्तेदारों को भी हमारे पैमाने पर मापने की कोशिश करते हैं और मापदंड में खरा न उतरने पर असंतुष्ट और दुखी हो जाते हैं। समाधान यह है कि या तो उन्हें बदल दें या स्वीकार लें। बुद्धिजीवियों का कहना है, When it is impossible to change others, change yourself, अर्थात जब औरों को बदलना असंभव हो जाए तो खुद को बदल लेने में भलाई होती है। हम यह जानते हैं कि संसार में वस्तुओं को बदलने की बात तो हम सोच सकते हैं, लेकिन घर परिवार और रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं।
अतः उन्हें स्वीकार करने में ही भलाई है। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो। यदि हम प्रभु से विनती करते हैं कि हमारे अवगुण पर ध्यान न दें, तो यही स्वभाव हमें हमारे अंदर स्वयं भी विकसित करना होगा। हमारे घर परिवार और रिश्तेदारों में लाख बुराई क्यों न हो, पर कम से कम कुछ गुण भी जरूर होंगे यदि हम देख पाएं। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। जिस प्रकार से कोई ऐसा अक्षर नहीं होता है जो किसी न किसी मंत्र में प्रयुक्त न हुआ हो। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम, इस प्रकृति की कोई भी जड़, कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जो किसी न किसी दवाई के काम ना आता हो। इसी तरह से अयोग्य पुरुषः नास्ति, इस संसार में सर्वथा अयोग्य कोई व्यक्ति नहीं होता। योजकस तत्र दुर्लभ है, यदि कहीं कमी है, दुर्लभता है, तो पारखी व्यक्ति की, योजक व्यक्ति की, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की। इसलिए उपर्युक्त विचारों और भावों को हृदयंगम कर यदि हम जीवन पथ पर अग्रसर हों, तो दुख या गम निरोध करना, उसको खा जाना, उससे मुक्त हो जाना सहज ही संभव हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।